नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नए पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। किसका है वो सेकंड पार्ट? रिलेशंस एंड फंक्शन, जो हमने कल शुरू किया था। तो आज की हमारी सेकंड क्लास होगी इस 12th क्लास की। ओके, तो हमने कल आपको सब कुछ समझा दिया था फर्स्ट चैप्टर में, रिलेशंस वगैरह और फंक्शन जो मतलब वैसे बताया था। ठीक है, तो रिलेशंस हमने स्टार्ट कर दिया था और उसके टाइप्स भी बता दिए थे और क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज उनसे आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो समझते रहिएगा ध्यान से, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो आपकी, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमारी ये क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस क्वेश्चन को अवश्य कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के अपने नए टॉपिक की तरफ। ओके, देखो, तो कल जो हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन के हमने दो पार्ट करा दिए थे दोस्तों। जो पहला प्रश्न है ना 1.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट हैं। तो हमने 2 पार्ट तो करा दिए थे, एक ये पार्ट और देख लेते हैं 5वें के। ठीक है, देखो जो जो अच्छे क्वेश्चन है सारे कराए जाएंगे, बाकी इजी क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे आपके लिए। ठीक है, करते रहिएगा और नहीं होते तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5वां पार्ट है उसका भी ए पार्ट। ठीक है, क्या है ये है, देखना क्या दिया है। जो रिलेशन है वो क्या है? x, y। मतलब जो रिलेशन है वो किस किस के बीच है दोस्तों? x और y के बीच है रिलेशन। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कल भी बताऊंगा, मतलब डेली बताता रहूंगा जब जब ये टॉपिक आता रहेगा कि ठीक है, कि ये जो है ना ये रिलेशन केवल ये है ना, रिलेशन केवल ये है। क्वेश्चन तो केवल ये है। ये 2 बिंदी जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं दोस्तों, सच दैट। तो इस सच दैट के बाद में जो भी दिया हुआ है ये केवल इंफॉर्मेशन है किस किस के बारे में? एक्स और वाई के बारे में हम। ठीक है, मतलब यहां से हमें ये पता चलेगी, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये मालूम होगा कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू किस किस आधार पर लेनी है। बस इतना रोल है इस इंफॉर्मेशन का, बस है ना। बाकी तो बस क्वेश्चन यही है केवल। तो रिलेशन जो है वो यह है, केवल x, y के बीच रिलेशन है। अब देखना इंफॉर्मेशन में क्या है। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, इस बात का मतलब यह है दो व्यक्ति हैं x और y, दोनों पता है दोनों वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। कहां करते हैं? एट द सेम प्लेस। मतलब 2 व्यक्ति x और y एक ही प्लेस पर वर्क करते हैं दोनों, मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं दोनों। मान के चलो जैसे 2 व्यक्ति A और B हैं और दोनों किसी एक ही फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, तो अब हमें बताना क्या है? यहाँ कल वाला ही सिस्टम है, यहां भी हमें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ये पहले का 5वां पार्ट है और पहले क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। आप जब हमारी वीडियो देखते हो तो बुक खोल के रख लिया करो अपने सामने। ठीक है, तो उसमें ये पूछा है, ठीक है, ये पहले के जितने भी पार्ट हैं सब में हमें ये बताना है, ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन कौन जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करना है मतलब हमें। ठीक है, कि कौन कौन सा रिलेशन है या नहीं है ना। तो यहां भी हमें चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखना हम पहली बार क्या करते हैं, पहली बात नंबर है ना, क्या है ना, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहले हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी है ना, स्वतुल्यता, इसको चेक करते हैं पहले कि ये जो रिलेशन है क्या ये स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो एक बात बताइए दोस्तों कि जो x और y है ना, जो x और y है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यक्ति ही मान लीजिए, है ना। x और y दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो एक बात बताओ, जब 2 आदमी हैं और दोनों एक ही जगह काम करते हैं प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जो हम बता रहे हैं समझना। ठीक है, कहने का मोरल क्या है इस क्वेश्चन में कि
आप ये बताओ, जब दो बंदे एक ही जगह काम करते हैं तो क्या वो दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे? ठीक है, होंगे। अब आप खुद सोचिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन यार ऐसा मानना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि देखो जरूरी ऐसे मतलब कि जैसे आप ही बताओ, आप एक ही अगर स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त होते हैं, क्या वो आपस में नहीं जानते? तुम एक दूसरे को जानते हैं ना। या फिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर वर्क करते हैं। मतलब कहने का ये है, ये दोनों व्यक्ति एक ही जगह काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। अच्छा, तो X Y को जानता है, ठीक है, और आप खुद ही बताइए, क्या हर बंदा खुद को नहीं जानता है? ऐसा समझिए आप, क्या हर बंदा खुद को नहीं जानता है? अब ऐसा समझो जैसे कि मैं आपको जानता हूं और मैं खुद को भी तो जानता हूं, ठीक है, मैं खुद को तो जानता ही हूं और आपको भी जानता हूं, है ना। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, है ना, क्योंकि जो मेरा रिलेशन दूसरे के साथ है वही रिलेशन मेरा मेरे साथ भी होना चाहिए, है ना। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन पहले का पहले के साथ भी होना चाहिए, मतलब खुद के साथ भी होना चाहिए, तब वहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ओके, तो यहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्योंकि एक्स वाई को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो इसीलिए एक्स वाई को जानता है और एक्स खुद को भी जानता है। तो ये क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा क्या है फिर? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के कंडीशन क्या है? देखो, एक्स और वाई जब दोनों एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो इस बात का मतलब यह है कि एक्स वाई को जानता है और वाई एक्स को जानता है, तो हो गया ना सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, मान के चलो यहां एक बंदा जेड भी है, एक तीसरा आदमी और ले लीजिए, तीसरा पर्सन और ले लीजिए जेड, ठीक है, और मान लीजिए वो भी उसी जगह काम करता है, तो फिर क्या होगा कि एक्स तो वाई को जानता है और मान लेते हैं कि वाई जेड को जानता है ना, मान लेते हैं वाई जेड को जानता है। जब एक्स वाई को जानता है और वाई जेड को जानता है तो क्या एक्स जेड को नहीं जानेगा? जान जाएगा। किसके थ्रू जान जाएगा? वाई के थ्रू जान जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई जेड को जानता है इसलिए अब एक्स भी जेड को जान जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स वाई को जानता है, वाई जेड को जानता है, तो एक्स जेड को भी जानता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों यहां तीनों के तीनों रिलेशन हैं, मतलब ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताइए कोई दिक्कत हो तो? नहीं है ना। ठीक है, पहले इन क्वेश्चन को ओरली करते हैं, फिर लैंग्वेज तो लिखनी है। ठीक है, ये पहले हमने ओरली कर लिया है और मैं मानता हूं कि आपके समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज लिखते हैं कि करना कैसे है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमें तो एग्जाम में करना है और लैंग्वेज जो लिखना है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, उसी को एग्जामिनर देख करके हमारे मार्क्स देंगे। तो देखो पहला हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक। तो क्या लिखना है हम? ठीक है, कल वाली ही कंडीशन होगी यहां भी। क्या? चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, है ना, बट x, x नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब x और y जो दोनों हैं वो r को बिलोंग करते हैं। इस बात का मतलब यह है ये दोनों किसके अंदर है? r के अंदर है, बट x r के अंदर नहीं, मतलब सेम। ठीक है, सॉरी x भी करेगा r को बिलोंग। ठीक है, x भी r को बिलोंग करेगा क्योंकि x y को जानता है तो x को भी जानता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ओरली तो कर ही लिया है क्वेश्चन, अब तो बस लिखना है। ठीक है, ये हो गया। तो x का रिलेशन y के साथ है और x का x के साथ है ना। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन पहले का पहले के साथ भी अगर है तो समझिएगा कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या लिख सकता हूं मैं? R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। बताइए कोई दिक्कत आपको? नहीं है ना? बिल्कुल सही बात है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो, ठीक है, दूसरा क्या चेक करना है अब हमें? ठीक है, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक। इसमें देखो क्या करना है हमें? सिमेट्रिक पहले ही हम ओरली कर चुके हैं। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दैट्स मीन इट इज
also equivalence relation because it is reflexive symmetric transitive, so it is equivalence relation because हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या लिखना है हमें, चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, है ना, एंड y, x बिलोंग्स टू r, ओके, इसीलिए r इज सिमेट्रिक रिलेशन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए सर, नहीं है ना कोई भी दिक्कत? वेरी गुड, यू आर जीनियस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखना है क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव है ना, वही सिस्टम चल रहा है और वही चलता रहेगा, इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, कोमा, है ना, y, z बिलोंग्स टू r एंड x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन y का z के साथ है, अगर तो वही रिलेशन x का किसके साथ है, z के, है ना, तो क्या हो जाएगा ये ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे, इसलिए r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं। ठीक है, कल भी बताया था, कल की तरह बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी है ना, सेम टाइप से करने सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो इजी ही है। ठीक है, तो बताइए अगर यहां तक आपको कोई समस्या हो, ठीक है, तो हम फिर इसे दोबारा एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलो नहीं है समस्या तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखना यहां क्या सिस्टम है ना, पहले का 5वां क्वेश्चन है और उसका डी पार्ट है, क्योंकि जो पहले का 5वां पार्ट है ना उसके भी कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, पहले का जो 5वां क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हैं और जो पहले का 5वां है उसके भी पार्ट हैं, तो हमने उसके 2 पार्ट ले लिए हैं। ये अच्छे से, शायद उसमें 5-6 पार्ट हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट थोड़े ठीक थे तो ये ले लिए हैं, बाकी पार्ट मुझे पता है आप स्वयं कर लोगे और कर लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो है हमें इस क्वेश्चन के इस पार्ट में दिक्कत है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, देखना पहले का 5वें पार्ट का डी क्या दिया हुआ है, जो रिलेशन है वो क्या है, x, y। यहां भी जो रिलेशन है दोस्तों x और y के बीच में है, लेकिन ठीक है इस इंफॉर्मेशन को देखिएगा, ये क्या है, इस इंफॉर्मेशन को क्या दिया हुआ है, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब जो x है ना वो y की क्या है, वाइफ है, पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है ना। चलो जी, अब देखो ध्यान से समझना जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, है ना, कि देखो हमारा सिस्टम क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन करने का अंदाज हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम पहले क्वेश्चन को ओरली कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो फिर लिखती ही रहेगी, अगर ओरली समझ में आ गया फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो समझो, पहले हम किस पर चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करेंगे हम रिफ्लेक्सिव पर। ठीक है, स्वतुल्य पर, वो है या नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन है, देखो x और y दिए हैं ना, x और y के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन क्या है दोस्तों, x जो है ना वो y की पत्नी है। अब आप ये बताओ, अगर x y की पत्नी है तो x क्या स्वयं की पत्नी भी हो सकती है, मुझे ये बताइए आप बस। क्या x स्वयं की पत्नी भी हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई भी महिला, ठीक है, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जब x y की पत्नी है और x x की पत्नी नहीं हो सकती तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत? हाँ जी सही कह रहा हूं। आगे दूसरा क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, x
किसकी पत्नी है, वाई की, तो वाई भी किसकी पत्नी होनी चाहिए, एक्स की, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वाइल इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो दैट व्हाट, ठीक है, कि अगर कोई किसी की पत्नी है, मान के चलो एक्स वाई की पत्नी है, तो इसका मतलब वाई तो पुरुष होगा। ठीक है, वाई पुरुष होगा, और कोई पुरुष किसी की पत्नी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां एक्स वाई की पत्नी है बट वाई एक्स की पत्नी नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बताइए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान से समझते रहिएगा बस, है ना। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात आ जाती है तीसरे पे, ट्रांजिटिव पे। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या है, मान क्या लिया, दिया हुआ है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब एक्स वाई की पत्नी है, इस बात का मतलब क्या है कि जो वाई है वो क्या है, पुरुष है, वाई क्या है, पुरुष, तो वो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो ट्रांजिटिव का यही सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का जेड के साथ होना चाहिए था, और वही रिलेशन एक्स का जेड के साथ होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिटिव तब होता जब एक्स वाई की पत्नी थी, है ना, और वाई भी किसी की पत्नी होती, है ना, और फिर एक्स उसकी पत्नी होती जिसकी वाई पत्नी थी। ठीक है, जबकि आप जानते हो ऐसा संभव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। ओके, तो देखो लैंग्वेज वही लिखनी है दोस्तों। लिखिए, पहले हमें क्या चेक करना है, पहले चेक करना है हमें रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो लिखते हैं, देखो, चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, है ना, x, y बिलोंग्स टू r बट x, x नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, इसीलिए, है ना, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, ठीक है। दूसरा क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, चूंकि x, y बिलोंग्स टू R बट, है ना, वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड चीज क्या है अब हमारा, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि x, y बिलोंग्स टू आर, है ना, बट y, z नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब यह है x y की पत्नी है ना, तो y किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि y क्या होगा, पुरुष, और पुरुष किसी का पति तो हो सकता है बट पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ, y, z नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों। ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इन दोनों क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। और दोस्तों देखना, मैं साइड में हो चुका हूं, अब आप वीडियो को पॉज करके, मैं हर क्वेश्चन में इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं कि क्वेश्चन करने के बाद मैं साइड हो जाऊं, ताकि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा देख सकें, या फिर उसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकें, या फिर नोट करना हो तो कर सकें। ठीक है, तो अब बताइए आपको अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। सेम लैंग्वेज लिखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं, बस समझने हैं और बाकी लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को क्या करना है, देखो बुक रखी होगी आपके सामने, बुक रख लो। ठीक है, क्वेश्चन जो इंग्लिश में है वो उसमें हिंदी में है, क्वेश्चन पढ़ के। और वैसे भी मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैंने कल भी बोला था, जहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हिंदी बताने की, मुझे लगेगा कि यार ये थोड़ी इंग्लिश टफ है, उसकी हिंदी जरूर बताऊंगा मैं। और जब पता है कि
की नॉर्मल सी इंग्लिश चल रही है तो दोस्तों उसकी हिंदी क्या बताने, बताओ। ठीक है, इतना तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश ना पता हो। आप भी इंग्लिश का सब्जेक्ट तो है, पढ़ते हो ना, तो इसलिए छोटी मोटी बताओ। ये इज नोट वगैरह ये जो इंग्लिश है इसकी हिंदी बताना क्या जरूरी है? मुझे नहीं लगता है कि इतना भी मुझे जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तो अवश्य बताऊंगा। तो उम्मीद है और यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी ऐसे इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेपर दोनों लैंग्वेज में मतलब आता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो पेपर को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर आपको अवश्य मिलेंगे जितने आप कर पाओगे। ठीक है, चलो खैर ओके, ये हमारे ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो जो इंपोर्टेंट पार्ट थे, जो जो थोड़े टेक्निकल थे, वो हमने करा दिए हैं, बाकी आपको करने हैं, है ना। और जो नहीं होते हैं तो हम फिर कहते हैं हमें बताना है, फिर हम बताएंगे फिर उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बुक में, है ना। देखो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं, है ना। जो रियल नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब जो सेट है ना, जो सेट है वो क्या है दोस्तों? रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब तो आप जानते हो रियल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी रियल नंबर जितने भी हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं फिर। डिफाइंड एज इतना, तो इसने क्वेश्चन में क्या है ये दिया हुआ है, आर जो है वो क्या है ये। ठीक है, और जो ए है ना वो बी स्क्वायर से स्मॉलर है या फिर इक्वल टू है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? सो दैट करके हम इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है मतलब स्वतुल्य है, ना ही ये सिमेट्रिक है सममित, और ना ही ये ट्रांजिटिव है संक्रामक। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो तो मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव कुछ भी नहीं है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखो ठीक है, पहला नंबर एक क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या करते हैं चेक? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, REF, बस समझ जाइए कि आप ये रिफ्लेक्सिव है। पहले इसे चेक करते हैं। देखो क्या कंडीशन दी हुई है कि जो रिलेशन है वो किस किस के बीच लेना है? ए और बी के बीच लेना है रिलेशन, ए और बी के बीच। लेकिन कंडीशन क्या है ए और बी की? जो ए की वैल्यू है ना वो बी स्क्वायर से छोटी है या उसके बराबर है ना। चलो मैंने मान लिया, देखो एक बार में एक कंडीशन फॉलो हो सकती है, एक बार में एक कंडीशन फॉलो हो सकती है। जैसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। इस बात का मतलब ये होगा या तो ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा होगा या फिर ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कोई सी एक कंडीशन, एक ही टाइम पे दोनों कंडीशन बिल्कुल नहीं हो सकती है। मतलब है ना, अगर आप ये बोलो कि ए बी स्क्वायर के बराबर भी हो और ए बी स्क्वायर से छोटा भी हो तो ये संभव नहीं होगा दोस्तों। सेम टाइम पे एक टाइम पर एक कंडीशन ही हम ले सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है हमें, ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो हम पता है कौन सी कंडीशन लेके चलते हैं? हम चलते हैं स्मॉलर देन वाली कंडीशन लेके चलेंगे। कौन सी कंडीशन लेके चलते हैं? स्मॉलर देन वाली। ठीक है, चाहे दोनों को एक साथ लोगे तब भी कोई दिक्कत, मतलब ठीक है, क्योंकि दोनों फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों फॉलो नहीं होंगी तो देखना क्या करना है। चूंकि है ना जो है ए है वो बी स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है ना, ऐसे। बट है ना जो बी है क्या वो भी ए स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होगा? बताइए आप, है ना। अगर ए की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर से छोटी है या उसके बराबर है तो क्या बी जो है वो ए स्क्वायर से छोटी या उसके बराबर हो सकती है ना। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, ए का मान ले लिया मैंने 2, बी का मान है ना मान लीजिए अपने पास से यहाँ, ठीक है, ए साइड में यहाँ मान लेते हैं। ए की वैल्यू ले ली हमने 2,
बी की वैल्यू क्या ले ली -2 और सी की वैल्यू क्या ले ली -1। ठीक है, सी की वैल्यू क्या ले ली हमने -1, है ना। अब देखो बी स्क्वायर मतलब -2 का वर्ग क्या होगा 4 और ए का मान क्या है 2, तो 2 जो है वो 4 से क्या है छोटा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ये तो जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा हो गया, तो क्या बी जो बी है -2, ठीक है, और ए है 2, 2 का वर्ग 4, क्या -2 है ना, जो -2 है नहीं 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 है ना, जो माइनस ये रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं ना अभी तो हम, है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव चेक। तो जो ए है वो बी स्क्वायर से क्या होना चाहिए स्मॉलर, तो जो ए का वैल्यू ली है हमने वो 2 ली है और बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, है ना, और ए का मान क्या है 2, तो जो ए है वो बी स्क्वायर से क्या है छोटा है ना। चलो ठीक है, तो ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है। हम क्या चेक कर रहे हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जो पहले की है ना, जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ, तो वही रिलेशन पहले का पहले के साथ भी होना चाहिए। तो यहां अगर ए बी स्क्वायर से छोटा है ना, तो बी है ना, तो जो ए है वो ए स्क्वायर से भी छोटा होना चाहिए। अगर ए बी स्क्वायर से छोटा है तो ए स्क्वायर से भी छोटा होना चाहिए। अब आप ही सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई संख्या खुद के वर्ग से छोटी कैसे हो सकती है ना, तो नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए क्या लिख देंगे हम लैंग्वेज वही लिख सकते हैं, हम वही लैंग्वेज लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि ए जो है वो ऐसे है बट, है ना, बट बी इज नॉट, है ना, b इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू, है ना। मैं बार बार b a लिखना है दोस्तों, बार बार b लिख देता हूं, मैं सिमेट्रिक पे पहुंच जाता हूं, जबकि पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो जो a है वो क्या है b स्क्वायर से छोटा है या उसके इक्वल है, बट जो a है ना वो इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू क्या a स्क्वायर। मैं मतलब ये हुआ कहने का कि जो a है वो बी स्क्वायर से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, मान के चलो। ठीक है, तो है ना a जो है वो a स्क्वायर के ना ही छोटा ना ही बराबर नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइए कोई दिक्कत है ना। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन पहले का खुद के साथ भी होना चाहिए, है ना। तो a जो है ना वो b स्क्वायर से छोटा है ना, तो a स्क्वायर से भी छोटा होता तब रिफ्लेक्सिव होता, और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी संख्या खुद के वर्ग से छोटी कभी नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सही है या नहीं? ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना, इसमें क्या करना है देखो, है ना, क्या जो a है ना वो क्या है b स्क्वायर के, ये जो a है मान मतलब दे रखा है कि जो a है वो b स्क्वायर से छोटी है ना, और हमने मान लिया कि जो b है वो c स्क्वायर से छोटी है, बट है ना, बट नॉट नेसेसरी, बट नॉट नेसेसरी, बट है ना, नॉट नेसेसरी क्या ए, ये ठीक है। अगर a b स्क्वायर से छोटा है और b c स्क्वायर से छोटा है तो ये जरूरी नहीं है कि a भी c स्क्वायर से छोटा हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि a भी c स्क्वायर से छोटा हो। और दोस्तों अगर, अरे यार बार बार गलत कर देता हूं मैं। ठीक है, मैं किस पे पहुंच गया हूं दोस्तों, ट्रांजिटिव पे। ठीक है, सॉरी चाहूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक रिलेशन आगे जा रहा है मेरा माइंड, रिफ्लेक्सिव कर रहा था तब सिमेट्रिक पे पहुंच रहा था, और अब सिमेट्रिक कर रहा हूं तो ट्रांजिटिव पे पहुंच रहा हूं। चलो कोई नहीं, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं वापस। सिमेट्रिक का क्या है रिलेशन, जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ हो वही रिलेशन दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होता है सिमेट्रिक। ठीक है, तो जो a है वो b स्क्वायर से छोटा है ना, लेकिन क्या है ना, लेकिन क्या कह सकता हूं, बट है ना a b स्क्वायर से क्या है छोटा है, बट b जो है ना वो a स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, है ना।
बट है ना b इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉलर देन ए स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, a b स्क्वायर से छोटा है बट b इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन b a स्क्वायर से छोटा नहीं है, है ना। अगर a b स्क्वायर से छोटा है ना तो b a स्क्वायर से छोटा नहीं है, और होना चाहिए था अगर सिमेट्रिक करना था तो, और ऐसा नहीं है, तो इसीलिए r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, उम्मीद है आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा रिलेशन और चेक करना है अभी हमें, ट्रांजिटिव। ओके, चलो इसे करते हैं चेक। देखो यहां क्या है, क्योंकि जो a है वो स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, और मान लिया कि जो b है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, बट है ना, नॉट नेसेसरी है ना, बट नॉट नेसेसरी क्या, a स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना। भाई a जो है वो b स्क्वायर से छोटा है, और मान लिया जो b है वो c स्क्वायर से छोटा है, तो a c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो। क्यों जरूरी नहीं है, देखो हमने वैल्यू पहले ही पुट कर रखी है, यहां से देख लीजिए, है ना। देखो जो a है वो b स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो a है ना वो b स्क्वायर से छोटा है, -2 के वर्ग से छोटा है, और जो -2 है वो किससे छोटा है, माइनस के वर्ग से छोटा है, ये भी ठीक है। a b स्क्वायर से छोटा है, b c स्क्वायर से छोटा है, बट a c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, मतलब जो 2 है ना वो क्या होना चाहिए, -1 के स्क्वायर से छोटा, और जबकि ये क्या बैठेगा, बड़ा। तो हुई ना हुई गड़बड़, है ना। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हो। और क्योंकि हमें करना था तो बिल्कुल 100% होना चाहिए था, तभी हम इसे क्या बोल सकते थे, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो समझ आ चुकी है आपकी बात। अब ये ना ही ट्रांजिटिव है ना, तो इसीलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, HP का मतलब होता है दोस्तों हेंस प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। और सिद्ध यही करना था हमें, कि प्रूफ करना था क्या, कि ये जो रिलेशन है ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमने ऐसा ही प्रूफ कर दिया है। ओके, कि जो ये जो रिलेशन है ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। अब बताइए आप देख करके क्वेश्चन को, आपको कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, बताइए। नहीं है ना, चलो तो चलें आगे फिर। ठीक है, चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं साइड खड़ा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन तो जरूर ही नोट करना दोस्तों, कभी हवाबाजी में आप ऐसे ही बस, ठीक है, ऐसे ही बैठ के बस क्लास लेते रहो, है ना। विदाउट पेन और पेपर तो क्लास लेनी नहीं चाहिए। ठीक है, पेन और पेपर जरूर होने चाहिए हमारे हाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट इतना एज रिलेशन इतना इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ है या नहीं है, चेक करके बताना है हमें, है ना। अच्छा, इसमें जो सेट है दोस्तों, देखो सेट का ध्यान रखना है। जो सेट है वो क्या है, 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है इसमें हम ए और बी के प्लेस पे 1 से लेके 6 तक की डिजिट का ही यूज कर सकते हैं। इनसे अलग किसी भी डिजिट का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सेट दिया है, इसी सेट में से एलिमेंट ले सकते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, और जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, r बराबर a, b, ये भी बात ठीक है। लेकिन b और a के मान किस तरीके से लेने हैं, यहां से। ठीक है, जो b है वो a से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है ना। जो b है वो a से 1 अधिक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम a और b की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे अपने सभी रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए पहला रिलेशन चेक करते हैं हम, है ना। रिलेशन तो बाद में चेक करते हैं, पहले दोस्तों r का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, r का,
है ना। पहले रिलेशन बना लो इसका, पहले इसका रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन क्या लेना है, ए कोमा बी, लेकिन जो बी है वो ए से एक अधिक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी फिर 2, क्योंकि जो ए का मान है उससे एक फालतू बी का मान है। तो अगर मैंने ए का मान 1 ले लिया तो बी का मान क्या हो गया 2, अगर मैंने ए का मान 2 ले लिया तो बी का मान क्या हो गया 3, अगर 3 ले लिया तो 4, अगर 4 ले लिया तो 5, और अगर 5 ले लिया तो 6, और 6 ले नहीं सकता क्योंकि अगर 6 ले लिया तो 7 आ जाएगा, और 7 इस सेट में है भी नहीं, तो इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। अब इसमें देखिए, ये तो बहुत आसान सा है, ऐसा रिलेशन बना के तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें चेक करना है ना। अब देखते हैं, देखो पहले करते हैं हम रिफ्लेक्सिव चेक। रिफ्लेक्सिव देखो 1,2 आर के अंदर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शर्त है, सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। 1 2 है ना, 1 1 होता, या फिर 2 3 है 2 2 होता, या फिर 3 3 4 4 5 5 है ना, कुछ तो इनमें से होता है एक, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर, ओरली बता रहा हूं पहले फिर लिखता हूं, है ना। दूसरी बात, सिमेट्रिक में 1,2 आर के अंदर है तो 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए था, तब ये क्या होता, सिमेट्रिक। बट ऐसा भी नहीं है, है ना, 2,1 है ही नहीं, मतलब अपोजिट एलिमेंट भी होने चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, है ना। कोई भी अपोजिट एलिमेंट, जैसे 2,3 है ना, तो 3,2 भी होना चाहिए था, है ना, ऐसा भी नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, देखो 1,2 आर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। 2,3 आर के अंदर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1,3 भी आर के अंदर होना चाहिए था, जबकि नहीं है, ठीक है। 1,3, क्योंकि जो ए का बी के साथ है, जो बी का सी के साथ है, वही ए का सी के साथ होना चाहिए, है ना, तो वो भी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। अब हमको केवल क्या लिखनी है, लैंग्वेज। क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बट, है ना, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या चेक करना है अब हमें, है ना, सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक में क्या लिखना है, चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बट, है ना, बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी भी जरा मरा सी भी अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बता दीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करो, ठीक है। बिंदास पूछो यार, पूछो भाई, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। अब क्या है, ट्रांजिटिव, है ना। उसमें क्या करना है हमें, है ना, बता तो पहले ही दिया है, उसमें लिख दीजिए आप क्या, कि चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर बट ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। ए कोमा बी 1,2 भी आर के अंदर है, बी कोमा सी 2,3 भी आर के अंदर है, लेकिन 1,3 नहीं है और ना ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वही आ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 है। देखो 1 और 2 का अंतर 1 1 1 1, ऐसे करके, समझे। तो इसीलिए ए भी आर को बिलोंग कर रहा, बी सी भी आर को बिलोंग करता है, बट ए सी जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और फिर यहाँ क्या लिखने, लेकिन यहाँ चलो यहाँ कुछ नहीं लिखना है बस दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, बस ये चेक करके बताना था कि कौन कौन सा रिलेशन है या नहीं। तो ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, देखो मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने क्वेश्चन कराए हैं चारों के चारों, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी, है ना,
इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको थोड़ी भी जरा भी प्रॉब्लम है तो हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकें। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।